खबर है कि 9 जून को मोदी सरकार 3.0 का शपथ ग्रहण हो जाएगा। इसके साथ ही सामने आएगी नरेंद्र मोदी के नए मंत्रिमंडल की तस्वीर। उससे पहले एनडीए के घटक दलों की डिमांड लिस्ट पर अटकलों का दौर चल रहा है। टीडीपी और जेडीयू जैसे बीजेपी के सहयोगी दल इशारों में बात कर रहे हैं। एक तरफ मोदी सरकार को बिना शर्त समर्थन देने की बात कही जा रही है, तो दूसरी तरफ उन मुद्दों को भी उछाला जा रहा है जिस पर बीजेपी के साथ मतभेद रहे हैं। आंध्र प्रदेश और बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा देने से लेकर अग्निवीर योजना की समीक्षा जैसी मांग सुर्खियों में है। एक तरफ बीजेपी के सामने विपक्षी दलों को खुश रखने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ यूपी में लगे झटके की वजहों को समझना जा रहा है। इस पर बड़ा मंथन हो रहा है। आज मैं इसकी हर खबर भी आपको बताऊंगा। उससे पहले सियासी गलियारे की गर्माहट देख लीजिए। सहयोगियों के सहारे बहुमत, मोदी चुकाएंगे कितनी कीमत? आने लगी डिमांड लिस्ट, नई सरकार पर ट्विस्ट। बाइफरकेशन का जो कमिटमेंट है अभी तक फुलफिल नहीं हुआ। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, ये हमारे दिल और दिमाग में है। विशेष दर्जा, विशेष सहायता, विशेष पैकेज, इसकी चिंता माननीय नीतीश कुमार जी करते हैं। अग्निवीर प्लस समान नागरिक संहिता, क्या मोदी सरकार के एजेंडे से होंगे विदा? अग्निवीर योजना को लेकर के हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए। मोदी गारंटी पर भारी, नीतीश नायडू की गारंटी। मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी, ऑफर या दावेदारी? अबाउट 6 पोर्टफोलियोज और द स्पीकर का कुछ ऑफर है बोल के हमको मालूम हुआ। हम तो डिमांड नहीं कर रहे, हमको ये चाहिए बोल के। ना मैंने ना किसी और, मैं ये तमाम सहयोगियों के बिहाफ में इस बात को मैं कह सकता हूँ, हम में से किसी ने कोई मांग, कोई शर्त नहीं रखी है। मोदी सरकार तो बनेगी, नीतीश नायडू की कृपा पर चलेगी। इंडिया अलायंस आंध्र प्रदेश का स्पेशल स्टेटस देगी। नेशनल लेवल पे कैस्ट सेंसस इंडिया अलायंस करवाएगी। स्पेशल स्टेटस बिहार के लिए देगी। सारे इश्यूज जेडीयू और टीडीपी का भी इश्यूज है, वो लोग इसका बारे में क्या स्टैंड लेने वाले हैं। मोदी के करिश्मे पर अब कितना यकीन? सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के ऊपर डिपेंड न करे, ऐसा सोच बनना चाहिए। इंडिया की तिरछी नजर, एनडीए की कितनी मुश्किल डगर? मोदी सरकार चैलेंजर बेशुमार। बीजेपी अगर इस वक्त सहयोगी दलों को साधने पर सबसे ज्यादा मेहनत कर रही है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह है बहुमत के आंकड़े से दूर रहना। ऐसा यूपी में लगे झटके की वजह से हुआ है। अब उत्तर प्रदेश के घाटे के डैमेज कंट्रोल की चुनौती है। यूपी में बीजेपी को उम्मीद के मुताबिक सीटें न मिलने के कारण तलाशे जा रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इस वक्त दिल्ली में हैं। यूपी को लेकर दिल्ली में क्या हलचल है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, कल बीजेपी संसदीय दल की बैठक होगी। इससे पहले आज यूपी पर अलग से चर्चा भी हुई है, तो ये बड़ी बात है। और इससे पहले आज यूपी को लेकर अलग से चर्चा हुई, जिसका जिक्र मैं अभी कर रहा हूं। और उत्तर प्रदेश पर सबकी नजरें टिकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली में मौजूद हैं, दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद हैं, इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। हार के कारणों का मंथन हो रहा है और प्रदेश अध्यक्ष ने एक रिपोर्ट भी तैयार की है कि आखिरकार क्यों भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में इतना नुकसान उठाना पड़ा। और हार के कारणों पर प्रदेश अध्यक्ष ने जो रिपोर्ट बनाई है, वो रिपोर्ट भी सौंपी जाएगी। सवाल है कि जिस उत्तर प्रदेश में एनडीए का टारगेट 80 में 80 सीटों का था, वहां गठबंधन 36 पर ही क्यों सिमट गया। सबसे पहले से आपको समझा देता हूं। देखिए, राम मंदिर कांड की अगर हम बात करें, यूपी पर सबसे बड़ा मंथन है ये। राम मंदिर कांड असरदार साबित नहीं हुआ
अयोध्या सहित आसपास की 5 सीटें हारे हैं। फैजाबाद मंडल यानी फैजाबाद कमिश्नरी की अगर हम बात करें, उसके आसपास की जो 5 सीटें वहां पर हार। काशी फैक्टर लगभग बेअसर। पूर्वांचल की 26 में से 17 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा, जबकि इतना विकास का दावा भारतीय जनता पार्टी ने किया। राष्ट्रवाद का मुद्दा ज्यादा असरदार नहीं हुआ। पीडीए से पिछड़ा राष्ट्रवाद का मुद्दा यानी पूरा चुनाव जाति पर सेंटर हो गया। अनुप्रिया राजभर निषाद कमजोर दिखे, यानी ओबीसी कार्ड की मैं बात करूं, और अति पिछड़े वोटर छिटके। देखिए, पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी की ताकत अनुप्रिया पटेल, राजभर और संजय निषाद थे, लेकिन ओम प्रकाश राजभर के बेटे चुनाव हार गए, संजय निषाद के बेटे चुनाव हार गए, अनुप्रिया पटेल की पार्टी भी 1 सीट हार गई। मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा, बीजेपी की मुहिम बेअसर दिखी और वोटरों को समझाने में नाकाम रहे। तो ये वो तमाम वजह है। और इसके अलावा देखिए, मुफ्त राशन और मकान की अगर बात करें तो इस पर बेरोजगारी का मुद्दा भारी पड़ा। लाभार्थी वोट बैंक एकजुट नहीं दिखा, जो कि 2019 में दिखा था। और एक और सबसे बड़ी वजह, दिग्गज नेता धड़ा। 7 केंद्रीय मंत्री हारे, बड़े अंतर से यह हार हुई है और जाहिर सी बात है, इसलिए इस हार पर मंथन हो रहा है। टिकट बंटवारा भी एक फैक्टर है। दमदार उम्मीदवार देने में चूकी भारतीय जनता पार्टी, अति आत्मविश्वास भारी पड़ा, यानी तमाम नेताओं ने यह सोच लिया था, जो सांसद थे या जो मौजूदा सांसद रहे, उनको लगा कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर और योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर वो चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और उत्तर प्रदेश में बड़ी हार का सामना करना पड़ा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।